जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा। यदि तीसरे क्वेश्चन की बच्चे हम बात करें तो जैसा कि बच्चे हमको शुरुआत में ही बोला गया कि ग्राफी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए, यानी इनको सॉल्व करना है ग्राफी विधि से। तो समझिएगा बच्चे, बाकी कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y और व्यवरोध क्या क्या दिया गया, अवरोध क्या दिया गया उसको समझिएगा ध्यान से। पहला बच्चे 3x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 15, फिर दूसरा है 5x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 10, और फिर दिया है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हमने आपको बताया था, दो क्वेश्चन कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आप क्या काम करिए कि x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 जो है और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू जो 0 है, ये हमारे दोनों क्या होते हैं, x अक्ष और y अक्ष ही होते हैं। समझिएगा ध्यान से, और बात मत करिए साफ साफ बता, जब आपकी आवाज हमारे कान में आती है तो हमको डिस्टर्ब होता है, और जब हमको डिस्टर्ब होता है तो हम फिर आपको डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक वाले में जा सकता है ना? कौन? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का हमने मतलब बताया था कि हमेशा ये x से बड़ा होगा और y से यानी x जो है वो 0 से बड़ा होगा, y जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी इधर और इधर आने की कोई संभावना होती ही नहीं। लेस रहबे नहीं करेगा। हमने बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया इस बात को कि कभी भी x का मान और y का मान 0 से छोटा नहीं होगा, ये भी जानते रहिएगा, क्योंकि x और y ये कभी कभी वस्तुओं की संख्याओं का काम करते हैं, तो ये लोग ऋणात्मक नहीं हो सकते, हमेशा ये पॉजिटिव ही देगा। इसलिए हमेशा इधर ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, उधर ही ग्राफ बनेगा, ठीक। तो चलिए, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी हमने बताया था x ग्रेटर यानी x, देखो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया है तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 करेंगे। x बराबर 0 मतलब बताए थे y अक्ष, और x बराबर 0 मतलब y अक्ष, और इस असमीका का जो ग्राफ जाएगा हमेशा यानी x बराबर 0 यानी y अक्ष, ये हो गया, और इसका ग्राफ हमेशा इधर चलेगा। अब इसमें आप दो क्वेश्चन कर चुके हैं तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका ग्राफ हमेशा इधर ही जाएगा, ये इस तरीके से। आगे है दूसरा बनाएंगे y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं, कौन लोग चेक करके जान चुके, बार बार यही तो चेक कर रहे हैं, जिन प्रश्नों में चेक कर चुके, इसको चेक करने की क्या बात है। तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू यानी y बराबर मानेंगे 0, y बराबर 0 मतलब x अक्ष यानी ये, और इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ये हो गया। चले, हमने x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का हमने ग्राफ बना दिया। अब हम ग्राफ किसका बनाएंगे बच्चे, बनाएंगे 5x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 0 का, ठीक है। तो अब दो क्वेश्चन आप कर चुके हैं, थोड़ा सा स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि कोई नई बात नहीं तो बताना पड़ेगा हमको। 5x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 0। अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो इसको हम बराबर मानेंगे, तो हो जाएगा 5x प्लस 2y बराबर 10, x की जगह रखेंगे 0 तो ये कहानी खत्म, 2 1 के 2, 2 पंचे कितना हो गया, यानी y का मान आया 5, x का मान हमने रखा था 0 तो हो गया 0,5, ठीक है। और जब हम ये बच्चे समझिएगा, हम y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी कहानी समाप्त हो जाएगा। 5x बराबर कितना, 10, 5 के 5, 5 दूनी 10, यानी x का मान आया 2 और y का मान हमने कितना रखा था 0। तो हमारे इस समीकरण से ये पॉइंट बने, इन पॉइंटों को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो यहाँ समझिएगा, हम नंबरिंग कर देते हैं बच्चे, कितने कितने का एक कर दें। ये हमारा 0 होता है, यहाँ हमने माना 1 है, 2 3 ये 4 और इसको हमने मान लिया 5। यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5, ठीक। तो समझिएगा बच्चे, पहला पॉइंट हमारा है
2,0 है जो किसी मान पर एक पॉइंट हमारा है 2,0, तो 2,0 मतलब x का मान 2, y का मान 0, तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा 2,0। अगला है 0,5 यानी x का मान 0, y का मान 5, तो 0,5 हमारा ये बनेगा। इन दोनों बिंदुओं को हम अपने स्केल की सहायता से मैच करा देंगे। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन में इस बात को ध्यान दीजिएगा, ग्राफ जितना ही स्पष्ट, जितना ही बढ़िया बना रहेगा, उतना ही बढ़िया नंबर मिलेगा। एग्जामिनर ग्राफ देखकर नंबर दे देगा, पढ़ो नहीं करेगा का लिखा है। यानी ग्राफ वाले क्वेश्चन में केवल ग्राफ देखा जाता है। ठीक, अब यहां समझिए, हम चेक करेंगे कि इसका ग्राफ अंदर की तरफ आएगा कि बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ समझिए, हम बताए थे इस रेखा के इधर का या उधर का कोई एक पॉइंट रखते हैं, तो ये हम लोग बार बार बताए थे कि हम 0,0 रख करके चेक कर सकते हैं, केवल एक दशा में नहीं चेक कर सकते जब हमारी रेखा मूल बिंदु से जाएगी। तो अब मैं इस बात को बार बार दोहराऊंगा नहीं, मैं 0,0 रख करके चेक कर देता हूँ। यहाँ रखूंगा 0, यहाँ रखूंगा 0, यानी हो जाएगा 0, 0 लेस देन 10 आएगा। तो बात तो सत्य है, जो बात सत्य है तो इसका ग्राफ कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। अब आप 3 क्वेश्चन कर चुके, तो इस बात को आइडिया लग सकता है कि क्या बार बार करें। ठीक, तो यानी हमने इसका भी ग्राफ तैयार कर दिया। अगली रेखा का ग्राफ तैयार करेंगे हम लोग। तो अगला दिया हमको 3x + 5y लेस देन आर इक्वल टू 15। ये बच्चे इसका ग्राफ बनाने के बराबर मानेंगे 3x + 5y बराबर 15। ये बच्चे जब x की जगह रखेंगे 0, ये कहानी समाप्त। 5y बराबर 15, 5 × 5 5 × 15, तो y का मान आया 3 और x मान हमने कितना रखा था 0, तो बिंदु बन गया 0,3। अब हम एक बार y की जगह 0 रखेंगे, जो y की जगह 0 रखेंगे तो y गायब, 3 × 3 3 5, तो x का मान आया 5, y का मान आया 0, तो 5,0। इन दोनों पॉइंटों को भी प्लॉट कर लेते हैं। पहला 0,3, तो 0,3 ये रहा, यहाँ लिख देते। अगला है 5,0, तो 5,0 ये रहा। इनको भी हम क्या काम करते हैं, स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को भी मैच करा देंगे हम। याद समझिएगा बच्चे, यह हो गया हमारा। अब देखते हैं हम कि इसको भी असमीका में हम क्या काम करते हैं, इस रेखा के इधर का या उधर का कोई एक पॉइंट रख करके चेक करेंगे और देखेंगे कि इसका ग्राफ अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ जाएगा। तो समझिएगा, जब हम 0 रखेंगे बच्चे, यहाँ x की जगह 0, y की जगह 0, यानी ये पूरा 0, यानी 0 लेस देन आर इक्वल टू 15। बात सत्य है, बात जब सत्य है तो ग्राफ कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। अब हमें ऐसे एरिया को तलाश करना है जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा हो। तो कौन सा एरिया ऐसा है, ये वाला एरिया। इसमें देखिएगा, इसका भी एरिया आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका चारों का आ रहा है। यही एरिया हमारा जो है, इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से बढ़िया से पेंसिल की सहायता से या कलर की सहायता से आप पेंट कर दीजिएगा इसको। तो ये एरिया हमारा आ गया। अब अगर आप नाम देना चाहें बच्चे तो कुछ नाम दे सकते हैं। ठीक, ये हमारा मूल बिंदु O है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A है, इस पॉइंट को हमने मान लिया B है, इस पॉइंट को हमने मान लिया C है। ठीक, क्या समझिए, O हमारा मूल बिंदु 0,0 है, यह है हमारा कितना 2,0 है, ये कितना है 0,3 है, ये हमको नहीं पता है। कोनिक सेक्शन हमारा ये भी तो है, कोनी बिंदु, तो ये हमको कोनी पॉइंट तो पता नहीं है, यानी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने देखा ये किससे किससे कट रहा है, इस रेखा से और इस रेखा से, यानी इस रेखा के समीकरण और इस रेखा के समीकरण को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो दोनों पर उभयनिष्ठ होगा। दोनों पर उभयनिष्ठ होगा यानी कौन सा पॉइंट, पॉइंट मिलेगा हमारा बी, है ना। तो हम क्या काम करेंगे, समीकरण, इसको समीकरण मानकर क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो चलिए, ये बच्चे हमको पहले पता चल गया इसकी आवश्यकता है ये है, तो हम क्या काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण
इसका कहता 3x प्लस 5y बराबर 15 और इसका कितना है 5x 2y बराबर 10 को हल करने पर यानी इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे। यह संख्या दिया है लेकिन रेखा है तो हम उसको समीकरण मानकर सॉल्व करेंगे। तो समझिएगा, एक हमारा है 3x प्लस 5y बराबर 15, अगला दिया है 5x प्लस 2y बराबर 10। अब इनको अगर सॉल्व करना है तो किसी न किसी को विलुप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ समझिएगा, अगर मैं क्या काम करूँ, इसमें 5 से गुणा कर दूँ, इसमें 3 से गुणा कर दूँ और घटा दूँ, कट जाएगा x से x, y की वैल्यू आ जाएगी। क्या समझिएगा, इसमें हमने कितने से गुणा किया, 5 तिहाई 15x, 5 25y और 15 पचे 75। इसमें कितने से गुणा किया हमने, 3 से, 3 पचे 15x, 3 दूनी 6y और 3 दहम्मा 30। घटा देंगे, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, 25 में से 6 गया तो 19 और कितना हो गया 19y और ये कितना होगा 5 45 हो। क्या समझ, हमें चाहिए y का मान भाग कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 45 बटे 19। y का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में, फिर इसको मान लेंगे समीकरण, ठीक, इसको मान लेते हैं 2। y का मान जब वहां रखेंगे तब हो जाएगा 5x प्लस 2 इंटू वाई का मान 45 बटे 19 बराबर 10। अरे वो समीकरण नहीं मान रहे, सॉल्व कर रहे हैं, इसमें रख दिया हमने, सॉल्व कर रहे हैं कि वो एक चीज दिखाने तो लंबा होगा बस, यानी तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना। 19 पचे 95, वो तो ऐसे बस दिखाया है, 19 पचे 95 x, यानी किसी एक के बटे हो गायब करने का आसान तरीका है कि जिसके बटे ना हो गुणा कर दो, बटे गायब हो जाए। और ये 45 दूना 90, इसके बटे इसमें गुणा होगा नहीं और ये हो जाएगा 19 दहम्मा 190, ठीक, इसको उधर ले जाएंगे तो 95x बराबर, ये बच्चे जब उधर जाएगा 190 में से 90 घट जाएगा, हो जाएगा 100, ठीक है। तो इधर काट देते हैं, 5 बिसाम में 100 और 5 19 में 19 बचे 95, भाग कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 बटे 19। तो जो हमारा बिंदु आया वो क्या आया, यानी x बराबर आ गया हमारा 20 बटे 19 और y बराबर 45 बटे 19। तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हमारा हो गया बच्चे 20 बटे 19 कामा 45 बटे 19। यहाँ लिखना चाहे तो देखने के लिए आप लिख सकते हैं 20 बटे 19 कामा 45 बटे 19। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि कुछ हिंदी जो है वो आवश्यक है आपको लिखने के लिए, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो कहाँ लिखेंगे बच्चे, छायांकित भाग या क्षेत्र, छायांकित भाग यानी पहला और लास्ट वाला 1 से 3, 1 से 3 के व्यवरोधों के निकाय द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र, क्या नाम इसका, OABC
है जो परिबद्ध है, परिबद्ध है। अब लिखेंगे कोणीय बिंदुओं के निशांक, लिखेंगे कोणीय बिंदुओं, कोणीय 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 बिंदुओं, कोणीय बिंदुओं क्या क्या है? ओ ए बी सी तथा सी के निर्देशांक क्रमशः 0,0 2,0 20/19 45/19 तथा 0,3 है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? जेड का मान निकालेंगे। तो जेड का मान निकालने के लिए हम लोग करते क्या है? यहाँ बनाते लिखते हैं, साइड बनाएंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु ग्राफ तो ये है, वो साइड होता है। कोणीय बिंदु यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे जेड बराबर, या जेड का संगत मान भी लिख सकते हैं 5x + 3y। यहाँ पर सारे कोणीय बिंदुओं को लिख देंगे 0,0, फिर 2,0, फिर 20/19, 45/19, फिर 0,3। अब यहाँ पर हम सबका मान निकालकर लिखेंगे। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 0 तो क्या देगा? 0 देगा। उसके बाद समझिएगा जब 2,0 रहेंगे y की जगह रख देंगे 0 तो कहानी समाप्त। और x से हो जाएगा 5, यानी x मान कितना है? 2, तो 5 दूनी 10। अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से। इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 5 गुणते x का मान है 20/19 प्लस 3 गुणते y का मान कितना है? 45/19। तो 20 पंचे 100/19 प्लस 45 यहाँ 45 गुना 90 135 135/19। ये बच्चे इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 235/19 कट जाएगा का? 19 4 23 नहीं कटेगा। तो हो गया कुल मिलाकर के 235/19 भाग करेंगे कुछ कितना आएगा? 19 1 19 बस गया 4, 19 दूना 38 और 38 और 7 बचा तो हो जाएगा 70, 19 57, यानी 12 पॉइंट समथिंग कुछ है। इसको जानते रहो बस। बाकी इसको रखेंगे बच्चे तो यहाँ समझेगा x हो जाएगा 0 3 त्रिका 9। यहाँ समझिए देख लेते हैं। इसमें न्यूनतम मान पूछा गया था कि उच्चतम मान? तो कह रहा है कि का अधिकमति कर कीजिए, यानी अधिकतम मान पूछा था। अधिकतम मान कौन है? ये हमने देखा कि 12 पॉइंट समथिंग 12.3 समथिंग कुछ आ रहा है और बाकी सब तो 9 10 0 आ रहे, तो सबसे छोटा है। तो लिखेंगे वे चला तो लिखेंगे कि बिंदु 20/19 कामा 45/19 पर जेड का अधिकतम मान
मान 235/19 है। ठीक, ये इसका क्या हो गया, अधिकतम मान हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। ये बच्चे समझिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को, क्या कि सेम क्वेश्चन एक ही जैसे हैं तो कुछ चीजें सेम लिखनी पड़ती हैं, इसलिए हमने कुछ चीजों को इरेज नहीं किया है, इसी में हम कुछ चीजों को संशोधन कर देंगे। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, करा निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए, यानी न्यूनतम मान बताना है। ठीक, तो चलिए विरोध दिया गया कि x + 3y > 3, x + 2y > 2, x, y एक बताइए, x, y > 0, x का यानी कि एक बार बता दिया तो हमने लिख दिया है कि x > 0 और y > 0, तो सब कंफ्यूज नहीं होना है। ये बच्चे अगर इसका ग्राफ बनाना होगा तो हम मानेंगे x बराबर 0, अभी मैंने बताया कि x बराबर 0 मतलब y अक्ष, और इसका ग्राफ इधर ही जाएगा, y बराबर 0 मतलब x अक्ष, और इसका ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो हमने इसका बना दिया। ठीक, चलिए अब इसका बनाते हैं, x + 2y = 0, तो ऐसे समझ लीजिए, हाँ x + y बराबर आप मानेंगे 0, बराबर मानेंगे आप 2। ये बच्चे समझिए, x की जगह अगर आप 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा 2, यानी क्या बना 0, 2 है ना। और जब आप y की जगह 0 रखेंगे तो x मान कितना आ जाएगा 2, यानी y की जगह आपने रखा 0 तो बन गया 2, 0। इन दोनों पॉइंटों को हम प्लॉट कर देते हैं। पहला हमारा है 0, 2, दूसरा है 2, 0, तो 0, 2 ये बन जाएगा, यानी x का मान 0, y का मान 2, और दूसरा बनेगा 2, 0, यानी x का मान 2, y का मान 0, यानी ये ग्राफ बनेगा। इन दोनों को हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से बच्चे हम मैच करा देते हैं। तो समझिएगा इन दोनों बिंदुओं को हमने स्केल की मदद से ज्वाइन करा दिया। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम ये समझेंगे कि इसका ग्राफ अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। असमीका में 0, 0 रखकर चेक करेंगे, क्योंकि ये मूल बिंदु के इधर ही पड़ रहा है। यहाँ हमने रखा x की जगह 0, y की जगह 0, तो हो जाएगा 0, और बताएगा कि 0 > 2। बात सत्य है कि असत्य है? असत्य है, क्योंकि 0 कभी 2 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसका ग्राफ बाहर की तरफ जाएगा इस तरीके से। ठीक, चलिए अब अगले को बनाते हैं। अगला दिया है बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर बात करें हम अगली असमीका की, अगली असमीका हमारी जो है वो दिया गया हमको x + 3y, इसको मानेंगे बराबर 0 बराबर 3, क्योंकि इसका हमको रेखा खींचना है। x की जगह अगर मैं रखूंगा 0, बच्चे बात है, x की जगह अगर मैं रखूंगा 0 तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा 3y बराबर 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3 कट जाएगा, यानी हो जाएगा x का मान 0 रखा, y का मान आ गया 1। अब अगर y की जगह 0 रख देंगे तो पूरी कहानी समाप्त। x बराबर कितना आ गया 3, तो बन गया 3, 0, तो 0, 1 और 3, 0, इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं। तो 0, 1, तो 0, 1 कौन है हमारा, ये है 0, 1। ठीक, चलिए अगला है हमारा क्या बच्चे 3, 0, तो 3, 0 कौन है, ये रहा 3, 0, इस पॉइंट को यहाँ लिख देते ताकि सुनता रहे, ये 2, 0 वाला यहाँ। अगला है 3, 0, इनको भी हम क्या काम करते हैं बच्चे, इस अपने स्केल की मदद से इन दोनों को हम ज्वाइन करा देते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा, इसको भी हमने क्या किया, स्केल की मदद से ज्वाइन करा दिया। आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, यदि हम बात करें देखेंगे इसका ग्राफ किधर जाएगा, तो हम क्या काम करते हैं, इसमें भी असमीका में 0, 0 रखकर चेक करते हैं, क्योंकि ये भी हमारी रेखा की इधर ही पड़ेगा। तो जब रखेंगे 0, यहाँ भी रखेंगे 0, तो आ जाएगा 0 > 3, और ये बात भी क्या है, असत्य है। इसका भी ग्राफ कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, ऐसे
अब हमको देखना है कि इन सभी से जो है इन सभी का क्षेत्रफल में, यानी कि इन सभी रेखाओं के क्षेत्रफल में आना चाहिए, ऐसा एरिया हमको बताना है। तो पहली बात तो समझिएगा ध्यान से, इसका अगर बात करें तो इधर जा रहा था, इसका बात करें इधर जा रहा था, और इन दोनों का भी इधर जा रहा है। तो इन चारों से अगर हम बाउंडेड की बात करें तो ये एरिया कौन सा होगा? इस रेखा की इधर से लेते हुए इस रेखा की इधर, यानी कि ये पूरा एरिया ऐसे चलेगा। ठीक, ये एरिया पूरा चलेगा, है ना। अब अच्छे से कलर कर लीजिएगा इसको। तो देखो बच्चे, एक अगर बात करें तो हमारा कौन कौन बना है? अगर ये एरिया घिरा किससे है? हमारा वाई से घिरा है। यहाँ पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, वाई ए से घिरा है। इस पॉइंट को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर हमने मान लिया बी से घिरा है, और यहाँ पॉइंट को हमने मान लिया डी से घिरा है, और हमारा किससे? एक्स से। ठीक, लेकिन घिरा तो इससे है, यानी क्षेत्रफल होगा। लेकिन कोनिक सेक्शन की बात करें तो कोनिक सेक्शन कौन कौन होगा? ए बी डी। अरे सी नहीं नाम दिया हम, कौन बात है? ए बी डी से, इसका मतलब ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, बी नहीं है। इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमारे पास बी पॉइंट आएगा। यहाँ लिखेंगे हम इसको समीकरण x प्लस 3y बराबर 3 और x प्लस y बराबर 2 को हल करने पर, ये बच्चे जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो समझेगा। अगर हम देखो इस वाले, देखो बच्चे ध्यान दो, समीकरण इसमें से किसी को भी घटा दो। देखो x प्लस 3y बराबर 3 और x प्लस y बराबर 2, घटा दो। माइनस 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 प्लस माइनस कट गया, 3y में से 1y घटा तो 2y, और 3 में से 1 घटा तो 3 में से 2 घटा तो 1, y का मान हो जाएगा 1/2। 0.5, अरे 5 मत करो, 0.5 मत करो, यानी 1/2 हुआ। y का मान 1/2 हुआ। y का मान हम कहीं भी रख देंगे, समीकरण का इसमें कहा, ये इन दोनों समीकरणों में से यहाँ पर हम कहीं भी रख देंगे। y का मान यहाँ हमने रखा, तो जाएगा x प्लस y का मान जब यहाँ रखेंगे 1/2 बराबर 2, ये उधर जाएगा। x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1/2, यह है 2, यह है आधा, तो 2 में से आधा घटा तो 1.5 को हम लोग लिखते हैं 3/2। x मान कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ठीक, यानी x बराबर बना हमारा 3/2 और y बराबर बना हमारा y बराबर 1/2। तो बिंदु क्या हो जाएगी? बिंदु हमारा हो जाएगा 3/2 कामा 1/2। ये बच्चे अब हम लिखेंगे क्या? छायांकित भाग 1 से 3 के व्यवरोधों के निकाय द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र है। सुसंगत क्षेत्र कौन है? y a b d x है। सुसंगत क्षेत्र y a b d x है, जो परिबद्ध है। कोणीय बिंदु कौन कौन सा हो गया? a b d। कोणीय बिंदुओं a कामा b तथा d के निर्देशांक, इनका निर्देशांक लिख देंगे बच्चे हम। निर्देशांक क्रमशः क्या क्या होंगे बच्चे? देखिए, a का निर्देशांक हमारा कितना है? 0,2, कामा b का कितना है? अच्छा, b का हमने निकाला 3/2 कामा 1/2 तथा d का कितना है? 3,0 है। तो हमने इसको बता दिया। ठीक, अब लिखेंगे कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु हमारा क्या क्या था बच्चे? ये 0,2, फिर क्या था? 3/2 कामा 1/2, और फिर था 3,0। सब पर हम मान निकाल देते हैं। यहाँ समझिए, यहाँ रखेंगे पहले, यानी x की जगह रखेंगे 0, तो कहानी समाप्त। तो 5 दूनी
10। याद रखिए 3 इंटू एक्स का मान 3/2 प्लस 5 इंटू वाई का मान 1/2। 3 त्रिका 9/2 प्लस 5 के 5/2। हर समान है। 9 5 14, 14/2, 2 1 के 2, 2 7 14, तो 7 आ गया। यहाँ रखेंगे जब 3, 0 यानी y की जगह रखेंगे 0 तो y समाप्त, तो जाएगा 3 त्रिका 9 हो गया 9। हमसे पूछा गया था कि आपको न्यूनतम मान बताना है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम बिंदु 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 3/2 कामा 1/2 पर z का न्यूनतम मान कितना है बच्चे? z का न्यूनतम मान 7 है। आप वैसे भी देख सकते हैं, इस ग्राफ में भी आप न्यूनतम मान बता सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।